जीतने वालों को मेरा सलाम। पिछले वीडियो में हमने ब्रूस का इंटेलेक्चुअल साइड देखा था। इस वीडियो में उनका फाइटर साइड देखेंगे। ब्रूस 18 साल के होने के कुछ समय पहले ही यूएसए आ गए। उसका एक कारण था कि वो अपनी अमेरिकन नागरिकता बचाना चाहते थे। ब्रूस का जन्म सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, लेकिन 1941 में उनके पिता वर्ल्ड वॉर II के डर से परिवार को हांगकांग ले आए थे। इस वीडियो में ब्रूस का बचपन और वापस अमेरिका तक का सफर देखेंगे। ये कहानी है विलियम चिंग की ज़बानी, जो ब्रूस ली के बचपन के अच्छे दोस्त थे। ये बात उस समय की है जब हांगकांग पर जापान और ब्रिटेन का कब्जा था। लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने के लिए, जापान और ब्रिटेन को परेशान करने के लिए चाइना हांगकांग में लगातार रेफ्यूजीज भेजता रहता, जिस कारण बड़े शहर में गैंग्स पनपने लगे और हर कोई बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता था। ब्रूस ली के पिता फिल्मों में काम करते थे। वहां सेट पर डायरेक्टर ने 6 साल के ब्रूस ली को देख लिया और अगली फिल्म में सपोर्टिंग एक्टर के लिए चुन लिया। अगले 5-6 साल ब्रूस ली हांगकांग में सेलिब्रिटी बन गए। उन्हें लिटिल ड्रैगन के नाम से जाना जाता था, इसलिए उन्हें हर कोई चैलेंज करना चाहता था, क्योंकि एक बार आपने लोकल स्टार को हरा दिया तो आपकी धाक जम जाएगी। बात प्राइमरी स्कूल की है। ब्रूस ली की क्लास में एक बड़ा लड़का सबसे पैसे ऐंठता था। जब ब्रूस का नंबर आया तो ब्रूस ने कहा, बाथरूम में चलो, यहाँ टीचर देख लेगी। बाथरूम में जाते ही ब्रूस ने उस लड़के को धक्का दिया और जमकर पिटाई की। ब्रूस ने उसके सारे कपड़े उतरवाए और लेकर चले गए। दोस्तों, बात यहाँ वायलेंस की नहीं है, ब्रूस के व्यक्तित्व की है। बचपन से ब्रूस कभी पीछे नहीं हटे। वह बच्चा शर्म के मारे बाथरूम से बाहर नहीं जा पाया। शाम तक पेरेंट्स ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई और देर रात वो बच्चा स्कूल टॉयलेट में रोता हुआ पाया गया। उस घटना के बाद ब्रूस के पिता बहुत चिंतित हुए, खासकर जब ब्रूस स्कूल से निकाल दिए गए। उनको लगता था कि फिल्मों में काम करने से ब्रूस पर गलत असर पड़ रहा है। लेकिन उस वाकये के बाद ब्रूस हांगकांग में और फेमस हो गए। फिल्म प्रोड्यूसर्स ने उनके पिता को मना लिया और ब्रूस की एक्टिंग जारी रही। फिर ब्रूस ली को कैथोलिक स्कूल भेज दिया गया, जहां परेशानियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। एक चैलेंज में गैंग के मेंबर से उनकी लड़ाई हुई। दोनों को बहुत चोटें आईं। चिंग कहते हैं कि ब्रूस ली पहली बार हारे थे और उन्होंने तभी मार्शल आर्ट सीखने की ठान ली। ब्रूस अच्छा मास्टर ढूंढने लगे। उनके पिता, दोस्तों के साथ साथ कोई उनको सीरियसली नहीं ले रहा था, लेकिन ब्रूस ने विंग चुन कुंफू के मास्टर यिप मैन को ढूंढ निकाला, जो उस समय हांगकांग के रेस्टोरेंट एरिया में कुंफू सिखाते थे। ब्रूस ली सेलिब्रिटी थे, इसलिए यिप मैन उनको सिखाने के लिए तैयार हो गए। अभी भी किसी को लिटिल ड्रैगन से कोई खास उम्मीद नहीं थी। ब्रूस ली को इससे पहले सीरियस फाइटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन क्लास शुरू होते ही ब्रूस ली ने अपना शरीर ट्रेन करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में यिप मैन को शिकायतें आने लगीं। ब्रूस ली पब्लिकली सीनियर स्टूडेंट्स को फाइट्स में हरा देते। लोगों को ये पता नहीं था कि ब्रूस जागने के हर मिनट प्रैक्टिस करते। ब्रूस ली खाना खाते खाते और बातें करते करते भी कुंफू प्रैक्टिस करते रहते। वो मार्शल आर्ट्स के प्रति दीवाने थे, इसलिए सबकी उम्मीदों के विपरीत ब्रूस ली ने बहुत जल्दी प्रोग्रेस की। यहाँ से विलियम चिंग की दोस्ती ब्रूस ली से हुई। चिंग कहते हैं, ब्रूस बहुत फिट थे और हर फाइट शरीर से ज़्यादा दिमाग से लड़ते थे, इसलिए वो हर फाइट जीतते थे। गैंग्स इन्वॉल्व होने के कारण स्ट्रीट फाइट में जान का खतरा था। कई बार उनके दोस्त मैदान छोड़कर भाग जाते, लेकिन ब्रूस ली कभी पीछे नहीं हटे। 1957 के आते आते ब्रूस सबको हरा रहे थे। उस समय कस्टम था कि जूनियर स्टूडेंट हमेशा सीनियर के सामने झुककर रहे, इसलिए यिप मैन पर ब्रूस को निकालने का दबाव बढ़ने लगा। यिप मैन ब्रूस के टैलेंट और हुनर की कदर करते थे, इसलिए वो हमेशा सब इग्नोर करते रहते। फिर स्टूडेंट्स को पता चला कि ब्रूस की माँ आधी जर्मन है। ब्रूस को विदेशी बताकर स्टूडेंट्स ने यिप मैन को बरगला दिया। मजबूरन यिप मैन को ब्रूस को सिखाना बंद करना पड़ा। ब्रूस इन सब के बाद भी यिप मैन की इज्जत करते थे। सुपरस्टार बनने के बाद एक इंटरव्यू में अपनी स्टाइल जीत कुंदो की बात शुरू करने से पहले ब्रूस ली कहते हैं, मेरे सारे अचीवमेंट्स मेरी पुरानी ट्रेनिंग विंग चुन स्टाइल की बदौलत है।
जिसे मुझे यिप मैन ने सिखाया है। वो हांगकांग में आज भी विंग चुन क्लैन के लीडर हैं। यिप मैन जानते थे कि चिंग और ब्रूस की अच्छी दोस्ती है। उन्होंने चिंग को ब्रूस के साथ प्रैक्टिस करने के लिए बोला। इसके बाद ली और चिंग साथ में प्रैक्टिस करते रहे। 1958 में आते आते स्कूल टीचर्स ने ब्रूस ली की एनर्जी स्ट्रीट फाइट से डाइवर्ट करने की कोशिश की और उन्हें बॉक्सिंग टीम ज्वाइन करा दी। ब्रूस ली कभी स्कूल टीम के साथ प्रैक्टिस नहीं करते थे, वे बॉक्सिंग के लिए भी चिंग के साथ अकेले ही ट्रेन करते। सबको लगता था कि ब्रूस ली नकली मार्शल आर्टिस्ट हैं। ब्रूस ली ने पिछले साल के चैंपियन को हराकर आसानी से बॉक्सिंग टूर्नामेंट जीत लिया। फिर 2 साल चिंग और ब्रूस ली चुपचाप प्रैक्टिस करते रहे और स्ट्रीट फाइट से बचते रहे। लेकिन हांगकांग में कई पंटर थे जो लिटिल ड्रैगन को हराकर हीरो बनना चाहते थे। फिर एक बड़ी फाइट और पुलिस चेतावनी के बाद 1958 में चिंग और ब्रूस ली ने नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। चिंग अपने भाइयों के पास ऑस्ट्रेलिया चले गए और ब्रूस यूएसए आ गए, जहां उन्होंने एक्टिंग भुलाकर अपना पूरा ध्यान मार्शल आर्ट्स में लगा दिया। एक्टिंग की धुन ग्रीन हॉर्नेट के ऑडिशन के बाद उनमें वापस जागी और आगे की कहानी तो हम सब जानते ही हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेंटल स्टेमिना बढ़ाने पर प्रैक्टिकल टिप्स ज़रूर देखिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।